Welcome to my channel, Manga Translation. कहानी शुरू होती है जब एक जवान लड़का लड़कियों के हॉस्टल के बाथरूम में घुस जाता है। पर जांगशान कोई गंदा आदमी नहीं है। अपनी पिछली जिंदगी में एक झांकने वाला आदमी यहीं छुपा था। फिर उसने स्कूल की सबसे पसंद की लड़की पर हमला किया जब वो नहा रही थी। बेइज्जती के दर्द में उस लड़की ने अपनी जान ले ली। तब जांगशान के पास उसे रोकने का मौका था, पर उसकी डरपोक सोच ने उसे रोक दिया और सब कुछ दुख में बदल गया। वो पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया। उसी कसूर के एहसास के साथ उसने स्कूल छोड़ दिया और फौज में भर्ती हो गया। वो अपनी जान की परवाह नहीं करता था। जल्दी ही वो स्पेशल फोर्स का कैप्टन बन गया। उसके साथी उसे लोन वुल्फ बुलाते थे। पर एक मिशन में जब वो एक बड़े अपराधी को पकड़ने गया, तब उसी साथी ने उसे धोखा दिया जिसे वो सबसे ज्यादा मानता था। पूरी टीम मर गई। मौत के करीब जांगशान को गहरा पछतावा हुआ। अगर उसे दोबारा जीने का मौका मिलता तो वो सबको खत्म कर देता। जब उसने फिर से आंखें खोली, वो 10 साल पहले स्कूल के दिनों में वापस था और आज का दिन उसकी किस्मत बदलने वाला था। वो तैयार था अपनी पुरानी गलती सुधारने के लिए। जांगशान लड़कियों के बाथरूम में गया और 2 लड़कियों को देखा जो टॉवल में लिपटी थीं। वो स्कूल गेट के पास एक झांकने वाले के बारे में बात कर रही थीं। उसने कहा कि पढ़ाई वाली बिल्डिंग में पानी बंद है और उसे थोड़ा पानी लेना है। उन्होंने उसे अंदर आने दिया, पर कहा इधर उधर मत देखना। जांगशान ने हाँ की, पर उसका हर हिस्सा सतर्क था। जब घड़ी में 15 बजे अचानक एक लड़की चीख कर बाहर भागी, मदद करो, कोई लड़कियों को नहाते हुए देख रहा है। जांगशान ने छोटे कमरे की खिड़की से बाहर देखा और वही पुराना चेहरा फिर नजर आया। गंदे लोगों से निपटने का सबसे सीधा तरीका होता है सख्त जवाब। उसने अपने हाथ का फ्लास्क घुमा दिया और सीधा उस आदमी पर दे मारा। गर्म पानी उसके चेहरे पर गिरा और वो दर्द से चिल्लाया, कौन है तू? मैं तुझे मार दूंगा। लड़कियों के हैरान चेहरों के सामने जांगशान आगे कूद गया। उसने सीधा उस आदमी के सर पर जोर की लात मारी। आदमी दीवार से टकराकर गिर गया। जांगशान हैरान हुआ कि इतना जोर लगने के बाद भी वो आदमी उठ गया। लगता है इस शरीर को अभी और ट्रेनिंग चाहिए। फिर उस आदमी ने छुरी निकाली और हमला किया। जांगशान आसानी से साइड हो गया। उसने आदमी का छुरी वाला हाथ पकड़ा और छुरी गिर गई। अगले पल उसने अपना बायां पैर ऊपर उठाया और जोर की लात उसके सर पर मारी। इस बार वो आदमी जमीन पर गिरकर बिल्कुल चुप हो गया, पर जांगशान नहीं रुका। उसके मुक्के चलते रहे। 10 साल का गुस्सा और पछतावा सब उस पर निकल गया। तब एक हल्की सी आवाज आई, बस करो, मर जाएगा। जांगशान ने ऊपर देखा। एक बैंगनी बाल वाली लड़की वहां खड़ी थी। वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी, जो पहले भी ऐसे ही गंदे आदमी की वजह से बर्बाद हुई थी। शर्माते हुए उसने मुंह फेरकर धीरे से कहा, मुझे पता है तुम मदद कर रहे थे, पर मुझे ऐसे मत देखो, थोड़ा अजीब लगता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई और उस आदमी को ले गई। एक बूढ़े अफसर ने जांगशान को देखा और पूछा, तुमने ट्रेनिंग ली है ना? ये पकड़ प्रोफेशनल थी। जांगशान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बस टीवी से देखा था। इस बात से अफसर और भी हैरान हुआ। ऐसी चीजें आम सिपाही को भी नहीं सिखाई जाती। बात करते करते अफसर ने अचानक उसकी गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, टीवी यह भी सिखाता है? जांगशान ने बस ठंडी आंखों से उसे देखा, फिर शांत आवाज में बोला, एक पुलिस वाला आम आदमी को गर्दन से पकड़े, क्या यह सही है? बूढ़ा अफसर पसीना पसीना हो गया। इतनी तेज नियत, ये लड़का कौन है? तब बचाई हुई लड़की ने अफसर का हाथ पकड़ा। ऑफिसर, उसे परेशान मत कीजिए, मैं गवाह हूँ। पहले छुरी उस आदमी ने निकाली थी। जब जांगशान घर आया, उसकी माँ ने पूरा खाना लगा रखा था। उसकी पहचानी हुई डांट सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाया और माँ को जोर से गले लगा लिया। माँ घबराकर बोली, क्या हुआ? किसी ने तंग किया? रोना मत। टेबल पर बैठकर भी वो परेशान थी। बेटा, तुम आज अलग लग रहे हो। तबीयत ठीक है? स्कूल का तनाव तो नहीं? हमें तुमसे कोई बड़ा आदमी बनने की उम्मीद नहीं। बस पढ़ाई खत्म करो, फिर तुम्हारे पापा नौकरी दिलवा देंगे। माँ की बात सुनकर उसके दिल में गर्माहट आ गई। खाना खाकर वो बिस्तर पर लेट गया। उसे स्टूडेंट वाली जिंदगी याद आई। यहाँ कोई गोली का डर नहीं। आम लोग बस छोटी सी खुशी बचाने की कोशिश करते हैं, पर बुरे लोग उसे आसानी से तोड़ देते हैं। दूसरा मौका मिला है। जांगशान इस दुनिया को बदलेगा। कोई पछतावा नहीं छोड़ेगा। अगले दिन स्कूल में गार्ड ने भी उसे अंगूठा दिखाया। सीनियर जो उसे हल्का समझते थे, अब धीरे से बात कर रहे थे। वो क्लास 15 का जांगशान है। करीब से देखो तो ठीक लगता है। कल का फाइट जबरदस्त था। डीन ने भी तारीफ की। शाबाश जांगशान, प्रिंसिपल तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। वो हैरान रह गया। उसे नहीं लगा था इतना हंगामा होगा। क्या उसकी क्लास भी ऐसी होगी? जैसे ही वो पास गया, उसे जोर जोर की बातें सुनाई दी। सीट पर बैठते ही उसका साथी बोला, शान, कल के मूव कमाल थे, बिल्कुल हीरो जैसे। जांगशान हंसा और बोला, सीखना है? लड़के की आंखें चमक उठी। सच में? उनकी बात सुनकर आगे बैठा क्लास मॉनिटर जलन से भर गया। वो बोला, जांगशान, कल का इंग्लिश का काम कहाँ है? जांगशान ने आराम से कॉपी दे दी और बोला, मुझे नहीं पता था, लेने के लिए खुद आना पड़ता है। मॉनिटर ने तुरंत कॉपी फाड़ दी। वो ठंडी आवाज में बोला, यह नहीं चलेगा, दोबारा लिखो, अभी। उसका साथी खड़ा हो गया। पागल हो क्या? क्यों फाड़ दी? मॉनिटर का आदमी बोला, तो 10 बार लिखवा लो। आज स्कूल खत्म होने से पहले होना चाहिए। साथी बोला, तुम झगड़ा कर रहे हो। वो आदमी बोला, चुप रहो जब मॉनिटर बोल रहा है। कौन हो तुम बीच में बोलने वाले? तब जांगशान ने हाथ उठाया और साथी को रोका।
मैं दोबारा लिखूंगा, पर तुम माफी मांगोगे। मॉनिटर हंसा। किस बात की माफी? जांगशान ने कॉपी साइड में फेंकी और ठंडी आवाज में बोला, अपनी गंदी सोच के लिए। यह सुनते ही वो आदमी गुस्से में आ गया। उसने सीधा मुक्का चलाया। जांगशान आसानी से बच गया, पर तभी एक लड़की जो वहां से गुजरी अचानक खतरे में आ गई। मुक्का उस पर पड़ने वाला था। जांगशान तुरंत आगे बढ़ा और उसे जोर से खींचकर साइड कर दिया। फिर भी उसकी नाक हल्का सा लग गई। जांगशान का चेहरा सख्त हो गया। तुम हद पार कर चुके हो। जो हाथ बेगुनाह को चोट पहुंचाए वो ठीक नहीं रहने चाहिए। बात खत्म होने से पहले ही उसने उस आदमी का हाथ पकड़कर जोड़ तोड़ दिया। एक तेज आवाज के साथ हाथ टूट गया। क्लास मॉनिटर का चेहरा बिगड़ गया। उसने एक कुर्सी उठाई और जांगशान पर फेंकी, पर जांगशान पहले ही देख चुका था। वो घूमा और क्लास मॉनिटर की गर्दन पकड़ ली। उसका मुक्का तुरंत पड़ा। तब एक तेज आवाज आई, ये क्या हो रहा है? पागल हो गए हो सब? डिसिप्लिन डायरेक्टर चिल्लाया। जांगशान, तुम्हें लोगों को मारने का शौक हो गया है? क्या स्कूल तुम्हारा है? बचाई हुई लड़की आगे आई। सर, गलती उसकी थी। बस, डायरेक्टर चिल्ला दिया। सब चुप। जांगशान, मेरे साथ ऑफिस चलो। क्लास मॉनिटर साइड में मुस्कुरा रहा था। ऑफिस में डायरेक्टर ने सख्ती से कहा, तुम्हें यांग तियनली से सीधा टकराना नहीं चाहिए था। जांगशान बोला, तो जब वो मुझे निशाना बनाए तो मैं चुप रहूं? डायरेक्टर बोला, उसके पिता बड़े अफसर हैं, प्रिंसिपल भी उनसे नहीं टकराते। नुकसान तुम्हारा होगा। जवानी का खून गर्म होता है, पर कभी कभी सहना पड़ता है। अब जाओ और लिखकर माफी दो। आगे से सीधा रहना। क्लास में वापस आते ही जोर से तालियां बजने लगी। हीरो, शाबाश। पिंक बाल वाली लड़की आई और धीरे से बोली, शुक्रिया जांगशान। वो बोला, तुम ठीक हो, बस वही काफी है। यह देखकर वो आदमी दांत भींचने लगा। फिर से सब उसी को देख रहे हैं। वो यांग तियनली के पास झुककर बोला, बॉस छोड़ देंगे? स्कूल के बाद 10 लड़के ले आता हूँ, देखते हैं कैसे बचता है। मॉनिटर बोला, जरूरत नहीं, मैं गुस्से में था। उसने सोचा, सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता, दुनिया नियम से चलती है। जो नियम समझता है वही सब पर चढ़कर बैठता है। उसने अपने पिता के सेक्रेटरी को फोन किया, अंकल जाओ, अगर किसी को जुवेनाइल जेल भेजना हो तो कैसे करते हैं? तब लिंची आई। कल के लिए शुक्रिया। आज शाम फ्री हो? ये मेरे पिता का कार्ड है, वो तुमसे मिलकर शुक्रिया कहना चाहते हैं। कार्ड पर लिखा था, ईस्टर्न थिएटर कमांड। जांगशान की आंखें सिकुड़ गईं। लिनजनबांग? वो सबसे जवान मेजर जनरल था। जांगशान ने कार्ड लिया और बोला, बुरे को रोकना फर्ज है, चीफ लिन को कहना तकलीफ न करे। वो क्लास में लौट आया। बैठते ही साथी ने पूछा, लिंची क्या चाहती थी? वो बोला, बस बात थी। खुश? तब क्लास मॉनिटर आया। जांगशान, प्रिंसिपल बुला रहे हैं अभी। ऑफिस में घुसते ही प्रिंसिपल चिल्लाया, अगर हानचोंग मर गया तो तुम कातिल हो। जांगशान ने रिपोर्ट देखी और हंसा। खोपड़ी टूट गई? इंक भी सूखी नहीं है। प्रिंसिपल ने मेज पर हाथ मारा। हॉस्पिटल की रिपोर्ट पर शक? जांगशान जानता था सब झूठ है, उसने सर पर मारा ही नहीं था। प्रिंसिपल फिर चिल्लाया, बोलो, सब लिखा है, क्या तुम इनकार करोगे? जांगशान बोला, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं, देखते हैं चोट है या नहीं। और सर, बेहतर है आप दूर रहें। क्या आपको लगता है यांग सब पर छा सकता है? प्रिंसिपल चुप हो गया। तब 2 पुलिस वाले अंदर आए। जांगशान, तुम पर जानबूझकर हमला का शक है, चलो हमारे साथ। यांग दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। जांगशान हंसा। गेम अभी शुरू हुआ है। पूछताछ रूम में एक ऑफिसर ने कागज फेंका। साइन करो, तुमने क्लासमेट को मारने की कोशिश क्यों की? जांगशान बोला, पहले उसकी मेडिकल फाइल देखो। ऑफिसर बोला, यहाँ तुमसे सवाल होगा। जांगशान बोला, मेरा लॉयर आए बिना मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उसने कैमरा की तरफ देखा और हल्का सा हंसा। रिकॉर्ड ऑन भी है, वारंट भी नहीं, पहचान पत्र भी नहीं दिखाया। पुलिस में ऐसे लोग? वो शांत बोला, अपने सीनियर को बुलाओ जो नियम समझे। तब पुलिस चीफ डोंगली आया। बोला, नियम सबके लिए नहीं होते, गलत लोगों को छेड़ दिया है, साइन करो, 3 साल कम करवा देंगे। जांगशान हंसा, इतनी चापलूसी? लगता है तुम एक्टिंग चीफ हो, ऊपर चढ़ना चाहते हो, पर बिना ईमान के जो ऊपर चढ़ता है जोर से गिरता है। चीफ गुस्से में आ गया। चुप। उसने कॉलर पकड़ ली। समझते हो मैं कुछ नहीं करूंगा। तब बाहर से आवाज आई, सर फोन है, थिएटर कमांड से। जांगशान बोला, उठा लीजिए, मैं यही हूँ। चीफ घबरा गया। हेडक्वार्टर्स क्यों फोन करेगा? क्या इस लड़के की वजह से? फोन उठाया तो तुरंत छोड़ने का हुक्म मिला। वो बोलना चाहता था, पर तब दरवाजा खुला। ही चांगशान अंदर आया। बोला, इन दफ्तर के लोगों से बात करना मुश्किल है। चीफ बोला, ऐसे अंदर नहीं आ सकते, नियम के खिलाफ है। ही चांगशान ने बंदूक निकालकर उसके माथे पर रख दी। चीफ तुरंत सीधा हो गया। बोला, लड़का ठीक है। ही चांगशान ने कहा, तो पकड़ा क्यों? बहादुर हो, कर्नल के आदमी को पकड़ लिया। जांगशान चुप रहा। सोचा, देर से पर सही वक्त पर। प्रिंसिपल के पास जाने से पहले उसने कार्ड दोस्त को दे दिया था। अब सोचकर उसे सुकून मिला। अगर सावधान न होता तो फंस जाता। ही चांगशान ने कागज दिया। ये सही पेपर है, साइन करो और छोड़ो। चीफ ने लिया और सोचा, गलत घर को छेड़ दिया। वापस आते हुए ही चांगशान बोला, जांगशान, शुक्रिया मेरी कमांडर की बेटी को बचाने के लिए। जांगशान बोला, अंकल लिन ने भी कभी मेरी मदद की थी, बराबर हो गया। ही चांगशान हंसा, ऐसा नहीं होता, सुना है तुम में हुनर है। वो अचानक जोर लगाने लगा। जांगशान ने सीधा जवाब दिया। दूसरा हाथ अचानक आया। जांगशान ने सर हटाकर मुक्का चलाया। दोनों ने छोटी जगह में कई बार बदले। आगे बैठे सिपाही घबरा गए। तब एक ने बोला, सर?
चेक पोस्ट आते ही लड़ाई रुक गई। ही चांगशान बोला, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। जांगशान को फौज की आदत याद आई, फिर शांत हो गया। बेस पर पहुंचकर उसे ऊपर भेजा गया। ही चांगशान ने कंधा मलते हुए कहा, लड़का अजीब है, उसका क्लोज फाइट कमाल है। जांगशान लिन जनबांग के ऑफिस में गया। लिन ने कहा, लिनसी मेरी एक ही बेटी है, तुम न होते तो मैं उसे खो देता। जांगशान बोला, सही काम के लिए शुक्रिया नहीं चाहिए। लिन ने एक फाइल दी, उसमें यांग के गलत काम का सबूत था। लिन बोला, आज तुम गलत थे, पर फिक्र मत करो, यांग और उसका बेटा ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। जांगशान को याद आया, उसकी पिछली जिंदगी में इसी वक्त यांग गिरा था, करोड़ों का पैसा बाद में मिला था। लिन ने पूछा, क्या सोच रहे हो? जांगशान हंसा, सोच रहा हूँ अगर यांग के घर चोरी हो जाए तो। अगली सुबह 3 बजे जांगशान ने काले कपड़े पहने और चुपके से बाहर निकल गया। 30 मिनट बाद वो योंग फैमिली के विला की बाउंड्री पर था। हर जगह कैमरास लगे हुए थे। थोड़ी देर देखने के बाद उसे एक छोटा सा ब्लाइंड स्पॉट मिल गया। उसने टाइमर सेट किया, फिर दीवार पर पैर रखकर एक स्मूथ जंप में अंदर चला गया, जैसे पहले भी कई बार कर चुका हो। उसे न्यूज याद थी, सिर्फ इतना लिखा था कि पैसा लॉन में किसी डेकोरेटिव कंटेनर में छुपाया गया था, एग्जैक्ट जगह नहीं बताई थी। रात को भी चलता हुआ फाउंटेन उसकी नजर में आया। जब वो फाउंटेन के पास पहुंचा, अचानक एक गार्ड चीखा, कौन है वहाँ? टॉर्च की रोशनी घूमी, लेकिन सिर्फ एक सफेद बिल्ली खड़ी नजर आई। गार्ड चला गया। तब जांगशान फाउंटेन के अंदर से निकला, पूरा भीगा हुआ, हाथ में भारी बैग ऑफ कैश। किस्मत स्ट्रांग थी। पैसा फाउंटेन के बॉटम में बॉक्स में छुपा था, इसलिए कभी पकड़ा नहीं गया। 6 मिलियन, एक्सपेक्टेड से ज्यादा। बैकपैक में सब नहीं आएगा। उसने आस पास देखा, आगे एक हैंड कार्ड दिखा। पैसा उस पर लोड किया और धीरे से पुश कर दिया। अब क्या करे? प्रॉपर्टी, क्रिप्टो या इंटरनेट में इन्वेस्ट करे? तभी एक कार उसके पास से गुजरी और अचानक ब्रेक लगाकर उसके सामने रुक गई। ड्रंक यांग तियनली लड़खड़ाते हुए निकला। बोला, जेल एंजॉय करना जांगशान, तुम जैसों की जगह कचरे में होती है। उसने कार्ट को लात मारी, फिर वो जम गया। कार्ट में कचरा नहीं, कैश था। उसका चेहरा कंफ्यूज हो गया। क्या मैं ज्यादा पी गया हूँ? रोड पर पैसा क्यों है? तब तक जांगशान उसके पीछे आ चुका था। एक क्लीन चॉप। यांग तियनली बेहोश होकर गिर गया। जांगशान ठंडे लहजे में बोला, दूसरों को ट्रैश बोलने से पहले खुद को देख। अंडर एज, बिना लाइसेंस, ड्रंक ड्राइविंग, परफेक्ट रिच ब्रैट। अभी भी गुस्सा कम नहीं हुआ। 2 लात और मारी, फिर बैग से किचन नाइफ निकाला। मारना वर्थ नहीं, लेकिन मेकओवर देना वो मजेदार होगा। उसने उसका सर पकड़ा, एक स्मूथ कट, सारे बाल जमीन पर। काम खत्म। गर्दन मलते हुए बोला, डेलिकेट काम भी थकाने वाला होता है। उम्मीद है हमारे डियर क्लास मॉनिटर को सुबह सरप्राइज पसंद आएगा। सुबह माँ ने दरवाजा नॉक किया, बेटा नाश्ता करो। फिर बोलती रही, आज मंदिर जाऊंगी। कल रात पता नहीं चोर आए या क्या, किचन नाइफ पर बाल लगे थे और फ्लोर गीला था। इतना पानी और बाल कहाँ से आए? मुझे लगा कोई आता जाता रहा। बेटा तुम देर तक जागते रहे? जांगशान चुप रहा। सोचा माँ स्काउट होती तो कमाल करती। उधर योंग फैमिली विला के पास एक गार्ड ने रोड साइड पर सोए हुए ड्रंक को देखा और लात मारी। ओए उठ, पता है कहाँ सो रहा है? यांग ने सर उठाया और चिल्लाया, कौन है जो मुझसे ऐसे बात करे? गार्ड जम गया। यंग मास्टर आप? उसने सर को छुआ। स्कैल्प अजीब लग रहा था। नीचे देखा तो बाल जमीन पर बिखरे हुए। वो फट पड़ा। किसने किया यह? डैड से कहूंगा सबको खत्म करे। घर की तरफ भागता हुआ चिल्लाया, सबको जेल भेज दूंगा। डैड, मुझे फिर बुली किया। लेकिन अंदर जाकर उसने देखा 2 लोग उसके फादर को हैंडकफ में ले जा रहे थे। उन्होंने आईडी दिखाया, एंटी करप्शन ब्यूरो। आपके फादर पर सीरियस चार्जेस हैं। उस पल यांग तियनली को लगा आसमान गिर गया। उसके फादर ने बस इतना कहा, तियनली इस बार मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। स्कूल में जांगशान ने बस सुना और बोला, ओह। उसे याद आया पिछली जिंदगी में कितने लोग इस स्कैंडल में फंसे थे। अब सब कुछ जल्दी हो रहा था, शायद रीबर्थ का बटरफ्लाई इफेक्ट। पर अब सबसे बड़ा सवाल था, 6 मिलियन का क्या करे? बदला लेना था, लेकिन चेन चाओ के खिलाफ खुद की पावर बिल्ड करनी होगी। एक बिल्डिंग खरीद कर रेंट पर दे दे। फिर खुद ही हंस पड़ा। पहली सोच हमेशा लैंडलॉर्ड बनने की ही आती है। एक गली से गुजरा तो देखा कुछ गुंडे एक आदमी को मार रहे थे। सोचा सिक्योरिटी कितनी खराब है। आदमी चिल्लाया, मेरे पास पैसा नहीं। ध्यान से देखा तो वो डायरेक्टर डोंग था। एक गुंडे ने स्टील पाइप निकाला, बोला, अभी नहीं रोया तो कॉफिन देखकर रोएगा। डायरेक्टर डोंग गिर गया। गुंडे कंफ्यूज हो गए, जिंदा है या नहीं। पाइप फिर उठा। तब जांगशान आगे बढ़ा। एक स्टेप, एक किक में गुंडा दूर जा गिरा। डायरेक्टर डोंग ने शौक से देखा, जांगशान? वो हल्का सा हंसा। फिर मिल गए डायरेक्टर। आज गटर में ड्यूटी? डोंग ने मुस्कुराने की कोशिश की। अंडर कवर विजिट था। जांगशान ने कहा, चलिए मजाक छोड़िए, काम की बात करते हैं। कार में डोंग बकबक करता रहा। यंग लोग इम्पल्सिव होते हैं। जांगशान ने सीधा पूछा, मुझे बोल रहे हो? डोंग तुरंत बोला, नहीं नहीं, तुम हीरो हो। जांगशान सीरियस हो गया। ओल्ड डिस्ट्रिक्ट की सिक्योरिटी क्लीन करो वरना प्रॉब्लम बनेगी। फिर बोला, पैसे कमाने का तरीका है, ट्रस्टवर्दी पार्टनर चाहिए। ओल्ड डिस्ट्रिक्ट का ईस्टर्न पार्ट रीडेवलप होगा। डोंग शॉक हो गया। पहले से पोजीशन, कैपिटल चाहिए होगा। जांगशान बोला, पैसा मेरा कंसर्न है, मुझे लीगल हैंडल करने वाला बंदा चाहिए। रिटायरमेंट फंड समझो। डोंग ने दांत भींचे और हाँ कर दी। अगली सुबह क्लास में नॉक हुआ।
यांग तियनली रुमाल बांधे हुए आया और घुटनों पर गिर गया। मैं गलत था, प्लीज डैड को बचा लो, तुम ही ऊपर बात कर सकते हो। रुमाल गिर गया। चमकता हुआ गंजा सर। क्लास हंस पड़ी। कोई बोला मंक बन गया। जांगशान ने सोचा क्राफ्ट्समैनशिप पसंद नहीं आया क्या। जांगशान बोला उठो, आदमी आसानी से घुटने नहीं टेकता, मैंने हेल्प का वादा नहीं किया, लॉ के हिसाब से अरेस्ट हुआ है। यांग निकलते वक्त आंखों में झर ले गया। बोला जो खोया है तुम भी नहीं रख पाओगे। रात को नीचे आवाज आई। यांग और 2 लड़के मोलोटोव रेडी कर रहे थे। एक बोला आर्सन सीरियस क्राइम है। यांग बोला एक्सीडेंट माना जाएगा। जब थ्रो करने लगे आवाज आई क्लास मॉनिटर, रात को शायरी लिखने आए हो। यांग जम गया। जांगशान। यांग ने गुंडों को कहा इसे पकड़ो। वो डरे हुए थे, कल इसी ने मारा था। जांगशान ट्री से नीचे गिरा। बोला पहले कौन बाद में कौन, सब एक जैसे हो। एक पंच, खून छिड़का। दूसरा डर गया, एक भाग गया। यांग अकेला रह गया। यांग ने मोलोटोव उठाया। जांगशान तेज था, उसका हाथ पकड़ लिया। यांग बोला मजाक था, क्लासमेट्स हैं। जांगशान हंसा तो चुप रहो। अपर-कट। यांग पीछे गिरा। बोला माँ को मत जगाना। आधे घंटे बाद पुलिस आ गई। लीड ऑफिसर ने गंजे को पकड़ा। सिटीजन रिपोर्ट। यांग चिल्लाया डॉन ली तुम गद्दार हो। डायरेक्टर डोंग बोला यंग मास्टर, पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए थी। डायरेक्टर डोंग ने ठंडे लहजे में कहा टाइमिंग सब कुछ होता है, आग से खेलोगे और माहौल समझे बिना कदम उठाओ तो जलोगे। फिर पुलिस वालों को इशारा किया इसे ले जाओ। अगले दिन वो जांगशान के साथ रीडेवलपमेंट जोन का टूर कर रहा था। डोंग ने नाक सिकोड़ी। ये सड़कें देखो, इतना बेकार इलाका, इसमें पैसा कैसे बनेगा। जांगशान ने शांत नजर से देखा। पिछली जिंदगी में यहाँ के 17 लोग मल्टी मिलियनर बने थे। उसने हल्का सा इनसाइडर हिंट दिया। ये एरिया सैटेलाइट सिटी एक्सपेंशन में जा रहा है, फ्यूचर हाईटेक हब बनेगा, रेट्स शूट करेंगे, कॉम्पेंसेशन डबल ट्रिपल होगी। डोंग की आंखें चमक उठी। तुम्हें ये सब भी पता है? सही पार्टनर चुना मैंने। जांगशान सच जानता था, दोनों एक दूसरे को यूज कर रहे थे। डोंग के थ्रू वो बड़ा हिस्सा ले लेगा। दोनों एक बार के सामने रुक गए जहाँ लिखा था अर्जेंट सेल। ओनर ने बिना डिले साइन कर दिया। 1,50,000 में डील डन। डोंग हैरान हुआ। लोकेशन स्ट्रांग है, इतनी जल्दी क्यों बेच दिया? ओनर ने थक कर कहा बेटे ने गैम्बलिंग डेट लिया, रोज कलेक्टर आ जाते हैं, अगर न दिया तो बिल्डिंग ले लेंगे। डोंग ने गाली दी, निकम्मा लड़का। जांगशान को टाइमिंग अजीब लगी। डेमोलिशन से पहले ही डेट कलेक्शन, ज्यादा ही परफेक्ट। उसने पूछा किसका कर्ज है? ओनर धीरे बोला चेंजिनहू टाइगर चुन। थोड़ी देर बाद बोला कर्ज लेने आए थे, पर पैसों से ज्यादा इस जगह में इंटरेस्ट लगता था, इसलिए बेच दिया। जांगशान समझ गया। उसने डोंग को कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने को कहा। डोंग ने पूछा ड्रिंक? जांगशान ने सर हिला दिया। टाइम नहीं, कोई और भी इस स्लाइस के पीछे है। चेंजिनहू, जांग सिटी का नाइट किंग, 20 साल से उसका राज। कुछ लोग उसे हाफ सिटी चुन बोलते थे। डोंग ने घबराकर कहा अगर उसने डेमोलिशन पर नजर जमा ली। सुना है कैपिटल के चुन फैमिली से लिंक है। चुन फैमिली का नाम सुनते ही जांगशान की आंखें तंग हो गईं। पिछली जिंदगी की यादें उभर आईं। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट चमका। आखिर लीड मिल ही गई। डोंग ने पूछा तुम चेन फैमिली को जानते हो? जांगशान हंसा। चेंजिनहू सिर्फ उनका पालतू कुत्ता है, अगर कुत्ता हाथ बढ़ाए तो उसके पंजे काट दूंगा। अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी लेते रहो, पैसा मैं कवर करूंगा। विंडो से बाहर देखते हुए बोला इस बार इंटरेस्ट पहले वसूल करूंगा। टाइगर कसीनो में चेंजिनहू फट पड़ा। क्या ओल्ड डिस्ट्रिक्ट बार किसी ने ले ली? हमने ट्रैप लगाया फिर भी कट हो गए, निकम्मे। मैनेजर बोला बॉस चेक कर रहे हैं। फोटो लाई गई। स्टूडेंट लगता है, साथ में डोंग ली। चेन थोड़ा शांत हुआ। डोंग कैनन यांग फैमिली गिर गई फिर भी सेफ, और ये लड़का अंडरवर्ल्ड का नहीं लगता। सीधा क्लैश नहीं, 3 दिन में स्टूडेंट का फुल बैकग्राउंड चाहिए। बार पर नजर रखो, फिर गलती हुई तो तुम्हारी मर्दानगी चली जाएगी। रात को जांगशान अपने डेस्कमेट दंग जिया को चेन के टेरिटोरी में ले गया। दंग घबराया। यह चुनजिनहू का एरिया है। जांगशान बोला रिलैक्स, प्लान फॉलो करो, यहीं रुकना, फोन खेलना, रिस्क हुआ तो मैं हैंडल करूंगा। गेम कंसोल चाहिए ना? दंग ने हाँ में सर हिलाया। जांगशान ने इशारा किया। सिग्नल का वेट। वो अकेला टाइगर कसीनो के आयरन डोर पर नॉक करता है। विंडो खुली। क्लोज्ड। जांगशान बोला बिजनेस लक पर होता है ना? डोर तुरंत खुल गया। उसने कैश फेंका। ये पहचानते हो? बनी आउटफिट में लड़कियां आई। हैंडसम इधर। एक गैम्बलर रो रहा था। उधार दो। सिक्योरिटी ने घसीट लिया। बनी गर्ल बोली वो कर्ज्ड है, तुम लकी लगते हो। जांगशान बोला गैम्बलिंग लक नहीं, साइकोलॉजी है। 1 लाख चिप्स। कैशियर ने दे दिया। लोग समझते लक मैटर करता है, असल में माइंड गेम होता है। 3 कार्ड ब्रैक टेबल पर बैठा। एक मोटा आदमी सिग्नल्स दे रहा था। लॉन्ग हेयर वाला कार्ड मार्क कर रहा था। फैट मैन ने 5,000 रेज किया। जांगशान ने 1 लाख ऑल इन पुश कर दिया। डीलर हिचकिचाया। जांगशान ने मासूमियत से पूछा बड़ी हैंड हो तो ज्यादा बेट करते हैं ना? 2 प्लेयर्स फोल्ड। कार्ड्स खुले। जांगशान की हैंड एवरेज थी। सब चिल्लाए। बेट था। वो चिप्स लेकर उठ गया। ट्रिक एक ही बार काम करती है।
बनी गर्ल ने ड्रिंक ऑफर की। मैम, मैं स्टूडेंट हूँ। फास्ट गेम कहाँ है? उसने डाइस टेबल की तरफ इशारा किया। जंगसान ने डाइस की आवाज से काउंट पकड़ लिया। ऑल चिप्स ऑन बिग। कप खुला। बिग। डीलर हैरान। इम्पॉसिबल। थोड़ी देर में मिलियन प्लस जीत लिया। कंट्रोल रूम में चेन गरजा। यह कौन है? जापानीज वुमन को बुलाओ। गैम्बलर्स फुसफुसाने लगे। गैम्बलिंग गॉड। हेवी डोर खुला। 2 बॉडीगार्ड्स एक औरत को लाए। वो सीधा टेबल पर आई। नाम सुना तो जांगशान रुक गया। चिहारू नोयामा। पिछली जिंदगी में शिबुया के इज़ाकाया में मिले थे। वो कहती थी, डाइस को सांस लेते महसूस करो, मसल टेंशन फील करो। अब वो डाइस शेक कर रही थी। जांगशान ने आंखें बंद की, फिर सब चिप्स पुश किए। ट्रिपल थ्रीज। वो जम गई। ओपन द कप। 3-3। मैनेजर पसीना पसीना। 50 मिलियन से ज्यादा। चेन को पता चला। बार वाला स्टूडेंट? चेन गरजा। मेरा बार, मेरा पैसा। जांगशान कैश आउट कर रहा था। दंगजा को कॉल। पावर कट। चेन क्लीवर लेकर दौड़ा। लाइट्स ऑफ, लाइट्स ऑन। चेन बेहोश जमीन पर। जांगशान पावर रूम की तरफ गया। बनी गर्ल ने रोका। मैम साइड हो, घर जाना है। 3 गुंडे घेर लेते हैं। मनी छोड़। वो हंसी। बॉस हु को ऑफेंड किया है। जांगशान ने शोल्डर्स रोल किए। टाइम वेस्ट मत करो। एक स्टील पाइप के साथ आया। जांगशान ने हाथ पकड़ा। एक पंच में उड़ा दिया। 2 गुंडे जम गए। फिर दोनों एक साथ अटैक। जांगशान मुस्कुराया। यह हुई ना बात। मिड एयर डबल स्ट्राइक। दोनों गिर गए। बनी गर्ल के चेहरे पर पसीना चमक रहा था। वो सीधा गली की तरफ भाग गया। पीछे से डेंगजा अचानक सामने आ गया। उसने कहा, उनके पास बैकअप जनरेटर था, इसलिए मैंने पूरी स्ट्रीट की बिजली काट दी। जांगशान ने तसल्ली से जुबान क्लिक की और दोनों वहां से निकल गए। कसीनो में बनी गर्ल मदद के लिए रो रही थी। मैनेजर ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। तुमने उसे भागने दिया और ड्रामा भी किया। कैमराज ने सब रिकॉर्ड कर लिया। तुम दोनों रात भर फ्लर्ट कर रहे थे, साथ मिलकर काम कर रहे थे। लड़की रोकर बोली, नहीं मैं बॉस हूँ की वफादार हूँ। मैनेजर हंसकर बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस किसी को जिम्मेदार बनाना है। इससे सच निकलवाओ। मुझे यकीन नहीं कि यह उसे नहीं जानती। और यूं वो बलि का बकरा बन गई। अगले दिन क्लास में जांगशान ने चुपचाप पुराने इलाके को मैप पर मार्क किया। चुनजिनहू अभी बंधा हुआ था। ओल्ड डोंग का साइड स्मूथली चल रहा था, लेकिन लालच खतरनाक होता है। जैसे ही डेमोलिशन की खबर फैलती, दाम आसमान छू लेते और शिकारी टूट पड़ते। बेहतर था प्रॉफिट लेकर निकल जाना। उसके पास अब कैपिटल था। अगला कदम था एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी बनाना और लोग रिक्रूट करना। बाहर कई खतरनाक लोग थे जो चैन फैमिली से नफरत करते थे। स्कूल के बाद वो सर झुकाकर ट्यूटरिंग क्लासरूम में गया। उसे हैरानी हुई क्योंकि लिन भी वहाँ थी। सुबह टीचर ने उसके मार्क्स पर डांटकर उसे ट्यूटरिंग ज्वाइन करने का हुक्म दिया था। जांगशान ने सोचा, लिन भी पढ़ने आई होगी, लेकिन वो मुस्कुराकर बोली, मैं ग्रेड की टॉप स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी ट्यूटर हूँ। वो उसकी टाई पकड़कर करीब आई और धीरे से बोली, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ जोंग, इसलिए अपनी टीचर की बात ध्यान से सुनो। उसकी खुशबू उसके होश को छू गई। उसका चेहरा लाल हो गया। लिन हंसकर बोली, तुम्हारे कान भी लाल हो गए, तुम उतने ठंडे नहीं जितने दिखते हो। जांगशान ने नजर हटा ली। क्या हम पढ़ने नहीं आए? टाई छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रही। वो हंसकर पीछे हटी और बोली, ठीक है, टाई नहीं पकड़ूंगी, लेकिन तुम्हारे बाल ज्यादा लंबे हैं, मेरे पास क्लिप है, ठीक कर दूं। जब वो फिर करीब आई तो जांगशान पीछे हट गया। नहीं, सीधे लेसन शुरू करते हैं। अंदर ही अंदर वो खुद पर हंस पड़ा। वो हेल फायर से बचकर आ चुका था, फिर भी एक लड़की उसे नर्वस कर रही थी। जल्दी ही ट्यूटरिंग खत्म हो गई। लिन ने याद दिलाया, आज का लेसन रिवाइज करना वरना स्पेशल गाइडेंस मिलेगी। जांगशान इंस्टिंक्टिवली पीछे हटा। ठीक है, पास मत आओ। उसके अल्फाज से लिन का चेहरा उदास हो गया। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? वो बोला। ऐसा क्यों सोचती? वो बोली, सिर्फ नापसंद नहीं या कुछ और भी, शायद ज्यादा, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जांगशान जम गया। क्या कहा तुमने? वो बोली, फिर से कह रही हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जिस दिन तुमने मुझे बचाया उस दिन से मैं तुम्हारी अटेंशन चाह रही हूँ। वो शर्माते हुए बोली, क्या यह बचकाना है? और तुम जांगशान, क्या तुम्हें भी मेरे लिए कुछ महसूस होता है? उसका दिल हिल गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। मुझे माफ करो लिंची, हमारी राहें अलग हैं। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में नहीं घसीटना चाहता। वो उसके पीछे भागी। अगर प्रॉब्लम मार्क्स की है तो मैं तुम्हें पढ़ाने में मदद करूंगी। रात चुन फैमिली विला पर उतर चुकी थी। चुनशू ने वाइन घुमाकर कहा, अंकल हु, तुमने मुझे निराश किया। चेंजिन हु घुटनों पर गिर गया। बोला, वो लड़का अजीब है, मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे हार गया। चेन शाओ ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे प्रोसेस से मतलब नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। वो बिल्डिंग्स इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स नोड्स हैं, मेरे फादर उन्हें अहमियत देते हैं। चेन जिन हु ने झुककर कहा, एक मौका और दे दें, मैं सब वापस लाऊंगा। चेन शाओ करीब आया, उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने ग्लास जमीन पर तोड़ दिया। अगर दोबारा फेल हुए तो सिर्फ ग्लास नहीं टूटेगा, निकलो और सब साफ करो। उसने नया ग्लास भरा और हंसकर बोला, जांगशान एक आम सा लड़का चुन फैमिली को चैलेंज कर रहा है, दिलचस्प। मैं उसे हमारे तरीके चखाने वाला हूँ। बाहर चेंजिन हु लड़खड़ाते हुए लग्जरी कार की तरफ गया। जांगशान ने सब चुपचाप सुना। चेंजिन हु के जूते में पहले ही बग लगा दिया गया था। जब उसने चेनशाओ का नाम सुना, उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। चुन फैमिली का एक लौता बेटा। जांगशान ने दरवाजा पकड़ा जैसे अभी निकल पड़ेगा, फिर रुक गया। जल्दबाजी उसे नीचे गिरा देगी। बदला पावर और सब्र से मिलता है।
पहले उसे खुद को शांत करना होगा। उसने गहरी सांस ली और गुस्सा दबाकर फिर से बेड पर बैठ गया। उसकी नजर पांव के पास रखे पैसों पर गई। कैपिटल मिल चुका था, अब उसे अपनी वफादार फोर्स चाहिए थी, तभी चुन फैमिली को पूरी तरह मिटा सकता था। अगले दिन वो ईस्टर्न थिएटर शूटिंग रेंज गया। एक सोल्जर ने दूसरे से कहा, इसका स्टांस तुमसे बेहतर है। एक ऑफिसर हैरान हुआ, तुम पक्का हाई स्कूल किड हो, स्पेशल फोर्सेस जैसा लगता है। सोल्जर बोला, सर बस फिक्स टारगेट है, मेले के बलून्स जैसा। जांगशान बोला, गलत नहीं कह रहा, थोड़ा बेसिक है, कुछ इंटरेस्टिंग करें। उसने कहा, एक शेल केसिंग हवा में फेंको। सोल्जर ने हंसकर केसिंग हवा में उछाल दी। जांगशान ने निशाना लिया और एक स्मूथ मोशन में गोली चला दी। बुलेट ने हवा में केसिंग को तोड़ दिया। दोनों सख्त रह गए। सोल्जर बोला, लकी शॉट, लेकिन जांगशान समझ गया वो मान नहीं रहा। जांगशान बोला, दोबारा करो, मैं आंखें बंद करके शूट करूंगा। ही चांगशान हंसकर बोला, मुझे यकीन है तुम चलती फिरती गन गॉड हो। जांगशान हंसकर बोला, बस अम्यूजमेंट पार्क में बलून शूट किए हैं। अंदर से उसे लगा शायद ज्यादा दिखा दिया। वो बोला, एडवाइजर ही, मैं एक सीरियस बात के लिए आया हूँ। ही चांगशान बोला, अगर कानून के अंदर है तो मदद करूंगा। जांगशान बोला, मैं सिक्योरिटी कंपनी बनाना चाहता हूँ, वेटरन्स को रिक्रूट करना चाहता हूँ ताकि वो इज्जत के साथ कमा सकें। उन्होंने खून बहाया है, वो जिंदगी से हारे हुए न लगे। ऐसी फोर्स शहर को साफ रख सकती है। ही चांगशान बोला, बड़ी सोच है। फिर मुस्कुराया और पूछा, क्या चाहिए? जांगशान बोला, रिलायबल रिक्रूटमेंट चैनल और सर्टिफिकेशन में मदद। ही ने एड्रेस लिख कर दिया, यहाँ रिटायर्ड सार्जेंट मिलेंगे, वहाँ स्ट्रांग लोग हैं। उसने कागज उसके हाथ में दे दिया। जांगशान ने टारगेट की तरफ देखा और धीरे से बोला, शिन्यू, तुम्हारा बुरा सपना शुरू हो चुका है। एड्रेस लेकर वो एक पुरानी तंग गलियों वाली बस्ती में गया, जहाँ एक छोटा रिपेयर शॉप एक रिटायर्ड फौजी चला रहा था। अंदर एक मजबूत जिस्म वाला आदमी वॉशिंग मशीन ठीक कर रहा था। यही था बाईपेंग। जांगशान ने अपना तारुफ कराया। एडवाइजर ने भेजा है, बात करनी है। मैं जांगशान हूँ। बाईपेंग ने सर उठाकर देखा और ठंडे लहजे में बोला, मैं मशीन ठीक करता हूँ, जिंदगी नहीं, मुझे दिलचस्पी नहीं। जांगशान ने हिम्मत नहीं हारी, मैं काम की बात करने आया हूँ, ऐसा काम जो तुम्हारी हालत बदल सकता है। बाईपेंग का चेहरा सख्त हो गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा, ही चांगशान से क्या रिश्ता है, पैसे से मैं नहीं बिकता। यह कहकर उसने जमीन से चॉपस्टिक्स उठाई, एक जांगशान की तरफ फेंकी। इनसे फैसला करते हैं, जिसकी चॉपस्टिक पहले गिरे वो हारा। जांगशान की आंखों में चमक आ गई। मैं तैयार हूँ। दोनों एक साथ आगे बढ़े। जांगशान ने मौका देखकर तेज छलांग लगाई और सीधा उसकी नजर के ऊपर आ गया। उसने चॉपस्टिक नीचे जोर से मारी। बाईपेंग ने दोनों हाथों से ब्लॉक किया। बैम्बू तीर की तरह मुड़ गया जैसे टूटने वाला हो। जांगशान ने फौरन राइट किक मारी। बाईपेंग पीछे हटा और बच गया। जांगशान मुस्कुराया, डिफेंस मजबूत है, ऑफेंस का क्या? बाईपेंग की आंखें चमकी। देखते हैं। उसने चॉपस्टिक बर्ची की तरह सीधा फेंकी। जांगशान झुक गया और पैर उठाकर उसके बाजू पर मारा। चॉपस्टिक उसके हाथ से छूट गई। इसी वक्त एक छोटा लड़का दरवाजा खोलकर अंदर आया। भाई मैं आ गया, टीचर ने मेरी तारीफ की। बाईपेंग का चेहरा सफेद पड़ गया। शाओफे रुक जाओ। लड़का हैरान रह गया। जांगशान तेज भागा। चॉपस्टिक लगने से पहले उसने हवा में पकड़ ली। बाईपेंग दौड़ कर आया। ठीक हो शाओफे? मैं ठीक हूँ। लड़का हंसकर बोला, वो भाई तो बिजली जैसा फास्ट था। भाई तुम दोनों में स्ट्रांग कौन है? बाईपेंग कुछ पल चुप रहा। फिर उसने जांगशान को अंदर बुलाया। जांगशान ने टेबल पर दवा देखी। बाईपेंग ने धीरे से कहा, यह सब शाओफे की दवा है, तुम सही हो, मुझे हालत बदलनी होगी। अगर मैं घबराता नहीं तो चॉपस्टिक पकड़ लेता। बात करना हार नहीं होती। मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि तुमने उसे बचाया। मैं रूल्स जानता हूँ। आज से मेरी जिंदगी तुम्हारी। बताओ क्या चाहिए? जांगशान मुस्कुराया, मुझे किसी को जलाना या मारना नहीं, मैं कंपनी बना रहा हूँ। मुझे वफादार टीम चाहिए जो लड़ सके, और एक तलवार जो उन्हें ट्रेन करे और लीड करे। उसने दीवार पर लगी डिस्चार्ज फोटो देखी। उस फोटो में तुम्हारी आंखों में उम्मीद थी। बाईपेंग कड़वी हंसी हंसा। उम्मीद जल्दी मर जाती है जब कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी के लिए भीख मांगनी पड़े। गंदे लोग इज्जत नहीं देखते। चलो चाय पीते हैं बॉस। जांगशान ने मना कर दिया। मुझे बॉस मत कहो, सिर्फ जांगशान। फिर बोला, क्या तुम्हें अंदर से जलन नहीं होती जब बुरे लोग सीधे लोगों को कुचलते हैं? तुम जैसे लोग जिंदगी के नीचे दबने के लिए नहीं बने। मैं एक ऐसी जगह बनाना चाहता हूँ जहाँ इज्जत और अपनापन हो। लीगल सिक्योरिटी और एस्कॉर्ट का काम होगा, लेकिन जब गैंग आम लोगों को सताएं तो हम मुक्का बनेंगे। इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। बाईपेंग का जज्बा भड़क उठा। तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं भी करता हूँ। जहाँ इशारा करोगे वहाँ जाऊंगा। दोनों ने फिस्ट्स बम्प की। जांगशान बोला, पहले घर का मामला सेटल करो, शाओफे का इलाज मिलकर करेंगे। जब जांगशान बस्ती से निकला तो उसे महसूस हुआ कोई पीछा कर रहा है। ट्रैकिंग का तरीका कच्चा था। चंद जिन्हुआ के लोग थे। वो छुपने की जगह की तरफ बढ़ा। अब भी पीछा नहीं छोड़ा। बाहर आओ लिंची। स्कूल ब्यूटी धीरे से निकली। इतना सख्त क्यों बोल रहे हो? जांगशान हैरान रह गया। तुम क्यों फॉलो कर रही हो? वो बोली, आज तुम ट्यूटरिंग नहीं आए। मैं तुम्हारी ट्यूटर हूँ इसलिए जिम्मेदार हूँ। मैं फिक्र में थी इसलिए यहाँ तक आ गई। जांगशान ने कहा, तुम्हें खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। हमारी राहें अलग हैं। वो बोली, कितना डेंजरस होगा? चाकू वाले गुंडों से ज्यादा? अचानक उसका चेहरा बदला। पीछे गाड़ी आ रही है। एक कार तेजी से गली से निकली और सीधा जांगशान की तरफ बढ़ी। साइड हो जाओ, वो चिल्लाया। लेकिन लिंची पीछे हटने की बजाय उसकी तरफ दौड़ी और उसे जोर से धक्का दिया।
गाड़ी उसे छूकर निकली और वो गिरकर जख्मी हो गई। वैन से गुंडे बाहर आए। बहुत हिम्मत है, बच्चे टाइगर लॉर्ड को नाराज करके रोमांस कर रहा है। जंगसान की आंखें ठंडी हो गईं। उसने लिंची को पीछे किया। गुंडे हमला करते हुए आए। उसने लीडर को एक मुक्का मारा जो उसे दूर उड़ा ले गया। दूसरा भी तुरंत गिर गया। इसी दौरान उसकी पीठ खुली रह गई। लिंसी चीखी, पीछे देखो। एक गंजा आदमी 2 छुरियां लेकर दौड़ रहा था। अचानक गोली की आवाज आई। एक छुरी हवा में उछल गई। गोली स्टील में घुस चुकी थी। छत से ठंडी आवाज आई, मिस चुन के सामने दोबारा छुरी घुमाकर देखो। सामने वाले ने बंदूक उठाई। 2 रास्ते हैं, भाग जाओ या मर जाओ। बाद में हॉस्पिटल के कॉरिडोर में जियांगशान ने दांत भींचे। चेन यू, अगर तुमने उसे छुआ तो 100 गुना चुकाना पड़ेगा। नर्स बाहर आई। क्या पेशेंट का कोई फैमिली मेंबर है? जियांगशान ने पूछा। कैसी है? नर्स बोली, सिर्फ छोटी छोटी चोट और शौक है, रात भर ऑब्जर्वेशन चाहिए। मैं सिर्फ उसका क्लासमेट हूँ। तभी लिंची के फादर लिन जनबांग आ गए। जियांगशान माफी मांगने लगा लेकिन उन्होंने हाथ उठाकर रोका। वार्ड में लिंची बोली, डैड मैं ठीक हूँ, जियांगशान ने मुझे बचाया। वो लोग जो बंदूक लेकर आए वो शायद आपके लोग थे। लिन जनबांग बोले, कुछ बातें तुम नहीं समझती, फिक्र मत करो, सब मैं संभाल लूंगा। बाहर आकर उनका लहजा सख्त हो गया। माफी बेकार है, अगर सच में ठीक करना चाहते हो तो मेरी बेटी को चोट पहुंचाने वालों की टांगे तोड़ दो। घर आकर जियांगशान ने सर्वेलेंस हेडसेट लगाया। वो चेन जिन्हुआ की हर हरकत सुन रहा था। उसे चेन्यू का पता चाहिए था, लेकिन उसे उससे भी अंधेरा राज मिला। वो लोग ऑर्गन ट्रैफिकिंग में शामिल थे। जब उसकी सिक्योरिटी टीम तैयार हुई तो उसने मिसिंग पर्सन्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। लेकिन जैसे ही मिसिंग का जिक्र होता लोग नजर चुरा लेते। कुछ लोग बात बदल देते, कुछ उन्हें निकाल देते। सबको पता था चुन फैमिली शहर के अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करती है। डायरेक्टर डोंगली ने बताया, पिछले महीनों में पुराने शहर से कई लोग गायब हुए हैं। लीड्स हर बार कट जाती हैं। जियांगशान को यकीन था सब चुन फैमिली से जुड़ा है। अचानक पहले वाला आदमी कुछ गुंडों को लेकर वापस आया। जियांगशान हैरान नहीं हुआ, यह उनका इलाका था। गुंडे हमला करने आए लेकिन बाई पेंग बीच में आ गया। एक मोटा आदमी चिल्लाया, ह्यूमन बॉलिंग बॉल। अगले पल बाई पेंग ने उसका सर पकड़कर जमीन पर दे मारा। स्कारफेस ने देखा और बोला, तुम दोनों मिलकर इसको पकड़ो, मैं इससे निपटूंगा। ब्लॉन्ड गुंडा बोला, ये तो कमजोर लगता है। स्कारफेस चिल्लाया, यहाँ का बॉस कौन है, मैं या तुम? जियांगशान हंसकर बोला, अगर मैं कमजोर हूँ तो आकर मार लो, अगर मुझे नहीं हरा सकते तो स्ट्रीट पर कैसे टिकोगे? उसने सीधा पंच मारा। स्कारफेस पीछे जाकर गिरा। जियांगशान ने बाकी 2 को कहा, हम तमाशा नहीं चाहते, दोनों को उठाओ और निकल जाओ। वो डरकर मान गए। बाई पेंग हैरान था। जियांगशान ने कहा, असली दुश्मन अभी बड़ा है। उस रात स्कारफेस अकेला एक वैन के पास गया। वहाँ से एक स्लीक बालों वाला आदमी बाहर निकला। दोनों ने मिलकर एक बोरा निकाला जिसमें कोई बंदा बंद था। अंदर से दबी हुई आवाज आ रही थी। मुंह पर टेप लगी हुई थी। वो बोरा उठाकर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। बाई पेंग घबरा गया और धीरे से बोला, ये सीधा पुलिस को देना चाहिए। लेकिन जियांगशान आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया, पुलिस हिलना मत। बाई पेंग वहीं जम गया। स्कारफेस और स्लिक बालों वाला आदमी दोनों उछल पड़े। उन्हें पुलिस की उम्मीद नहीं थी, लेकिन स्कारफेस ने जल्दी पहचान लिया कुछ गड़बड़ है। ये तो वही 2 लोग हैं। वो गर्जा, तुम दोनों गायब क्यों नहीं हो जाते? स्लिक हेड ने चाकू निकाल लिया। स्कारफेस घबराकर बोला, भागना चाहिए, आज इन्होंने पूरी स्ट्रीट हिला दी थी, हम नहीं जीत सकते। लेकिन स्लिक हेड ने सीधा जियांगशान पर वार किया। जियांगशान ने एक ही पकड़ में उसे रोक लिया, फिर एक जोर का पंच मारा। आदमी कई मीटर दूर जा गिरा। इसी वक्त बाई पेंग ने स्कारफेस के कंधे पर हाथ रखा। कहीं भागने का प्लान तो नहीं? उसे गिराने के बाद बाई पेंग ने बोरा खोला। जियांगशान सख्त रह गया। अंदर यांग तियानली था। आंखों से आंसू बह रहे थे। मुंह टेप से बंद था। जियांगशान उसे पुलिस स्टेशन ले गया। डायरेक्टर डोंगली ने कहा, उसके बाप के जेल जाने के बाद घर जब्त हो गया, स्कूल से निकाला गया। आज रात तो लगभग उठा लिया जाता। बैड किस्मती पे बैड किस्मती। डोंगली ने धीरे से बताया, इंटेरोगेशन हो चुका है। स्कारफेस लोग सिर्फ छोटे रनर हैं, सिर्फ माल योंगफेंग वेयरहाउस पहुंचाते हैं, बस इतना ही जानते हैं। जियांगशान जानता था वेयरहाउस चेन फैमिली का है। मैप देखते ही सब जोड़ मिल गए। प्री डेमोलिशन का केओस और पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर बनाकर छुपा ट्रांसपोर्ट रूट तैयार किया गया था। जियांगशान बोला, अगर हमें पता है तो सर्च वारंट क्यों नहीं मिलता? डोंगली पसीना पोंछकर बोला, ऊपर से मैसेज आया है, चेन फैमिली का मामला संभाल कर। जियांगशान समझ गया या तो कोई बड़ा आदमी उनके पीछे है या ये ऑफिसर डरे हुए हैं। जियांगशान ने सीधा कहा, डायरेक्टर डोंग, पहले डेमोलिशन में आपने अच्छा पैसा कमाया था ना, सोचिए अगर चुन फैमिली हटा दी जाए तो आगे और ज्यादा पैसा होगा। शर्त सिंपल है, केक हम काटेंगे। अभी रास्ते में चुन फैमिली खड़ी है, क्या आप हमेशा टुकड़ों से खुश रहेंगे? कभी सब कुछ दांव पर लगाने का सोचा है? डोंगली ने मुट्ठी भींची। केक के लिए, इंसाफ के लिए, मिसिंग लोगों के लिए, मैं बुराई को नहीं बचाऊंगा। जियांगशान हल्का सा मुस्कुराया, मुझे यही सुनना था। तुरंत ऑफिशियल डॉक्यूमेंट निकाला गया। पुलिस कॉपरेशन का ऑर्डर मिला। जियांगशान अपनी टीम के साथ वेयरहाउस पहुंच गया। हर कोने पर कैमरा था। गार्ड्स ड्यूटी पर थे। सीधा हमला नामुमकिन था। जियांगशान ने मैप देखकर रोल्स बांटे। एक पावर लाइन बड़े पेड़ के पास से जा रही थी। शाखों की वजह से कैमरा का ब्लाइंड स्पॉट था। एक टीम वहां से घुसकर बैकअप पावर और सर्वेलेंस लाइन काटेगी। दूसरी टीम ड्रेनेज सिस्टम से जाएगी। गेट पुराना और जंग लगा हुआ था। दोनों टीम्स अलग हो गईं। जियांगशान और बाईपेंग ड्रेनेज तक पहुंचे। बोल्ट कटर से ताला काटा। अंदर अंधेरा और नमी थी। थोड़ी दूर आवाज आई,
दोनों चुपचाप ऊपर चढ़े। दो गुंडे सुस्त खड़े थे। जब उन्होंने पीठ मोड़ी तो दोनों ने एक पल में उन्हें बेहोश कर दिया। जियांगशान ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें फैल गईं। अंदर लोहे के दरवाजों की लाइन थी, हर एक में एक इंसान बंद। दूसरी तरफ एक डॉक्टर किसी का जिस्म चेक कर रहा था। बाईपेंग ने गुस्से से पूछा, इतने लोगों को बांध करके क्या कर रहे हैं? कैंप चला रहे हैं या लोगों की तस्करी? जियांगशान ने शांत लहजे में कहा, ये सिर्फ ट्रैफिकिंग नहीं, ये मैचिंग है। बाईपेंग नहीं समझा। जियांगशान बोला, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, चुन फैमिली ऑर्गन ट्रेड में है। ये सब लोग कुर्बानी का इंतजार करते जानवर हैं। बाईपेंग का गुस्सा फूट पड़ा। चलो सबको अभी निकालते हैं। लेकिन जियांगशान ने रोका। पहले फोन से सब एविडेंस की फोटोज ली, फिर सिग्नल दिया। बाईपेंग ने लकड़ी का दरवाजा तोड़ा। जियांगशान सबसे आगे घुसा। लैब कोट वाले घबरा गए। गुंडे चीखे, तुम कौन हो? डेटा बचाओ। जियांगशान ने कहा, लैब कोट वालों को पकड़ो, एविडेंस बचाओ। बाईपेंग फाइल्स लेने लगा। एक गुंडा पीछे से हमला करने आया। बाईपेंग ने पलटकर उसे जोर की किक मारी। एक लैब कोट वाला डॉक्यूमेंट श्रेडर में डालने लगा। बाईपेंग चिल्लाया, वो एविडेंस मिटा रहे हैं, और गुंडे कॉकरोच की तरह भरते गए। जियांगशान बोला, उन्हें रोको, मैं फाइल्स लेता हूँ। बंद लोग चीखकर मदद मांगने लगे। लड़ते हुए जियांगशान ने फैसला बदला, फाइल्स बाद में, पहले जान बचाओ। 1 घंटे बाद सब हॉस्टेजेस पुलिस स्टेशन पहुंच गए। जियांगशान ने हार्ड ड्राइव डोंग ली को दी। इसमें डिटेंशन साइट और मेडिकल प्रोसीजर का सबूत है। डोंग ली ने गहरी सांस ली। तुमने आसमान में सुराख कर दिया है। चुन फैमिली चुप नहीं बैठेगी। जियांगशान हंस पड़ा। डर लग रहा है क्या? डोंगली गरजा, मैं डरपोक नहीं हूँ। तीर निकल चुका है। अब चुन फैमिली को कितना चोट लगेगा ये इस मूव पर डिपेंड करता है। अगले दिन नेशनल न्यूज में वेयरहाउस का खुलासा छा गया। ओल्ड सिटी में लोग रात को बाहर निकलने से डरे। डोंगली रिपोर्टर्स से घिर गया। कैमरा के सामने बोला, स्पेशल टास्क फोर्स बन चुकी है। सब कंपनीज और लोगों की जांच होगी, कोई नहीं बचेगा। रिपोर्टर ने पूछा, क्या चुन फैमिली शामिल है? डोंगली बोला, जो भी पीछे हो उसे कानून के सामने लाना होगा। हम इंसाफ की तरफ हैं। इसी वक्त चुनयू फोन पर डैमेज कंट्रोल कर रहा था। फोन रखकर उसने चेन जानवा को ठंडी नजर से देखा। अब ये हिस्सा तुम संभालो। वेयरहाउस रेड हो गया। एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स बंद। क्या जबरदस्त निगरानी थी तुम्हारी। चेन जिन्हुआ, तुम्हें पता है कितना पैसा डूब गया? सब इसलिए क्योंकि बग लग गया। मेरा ही कुत्ता मेरे घर लूटने ले आया। चुन जिन्हुआ घबरा गया और भीख मांगने लगा। यंग मास्टर चुन, प्लीज मुझे एक और मौका दे दें। चुन ने ठंडी सांस भरी। रहने दो, कुत्ता भी अगर ज्यादा अरसा रखो तो आदत हो जाती है। मेरा मूड खराब है, नदी के किनारे चलने चलते हैं। फिर उसने आदमियों को हुक्म दिया, तुम लोग टाइगर लॉर्ड का काम तमाम करो, सब कुछ साफ और जल्दी निपटा दो। कारपेट भी रिप्लेस कर देना, बहुत गंदा हो गया है। कुछ देर बाद समंदर के किनारे सियाह कपड़ों में मर्द चुन जिन्हुआ को जबरदस्ती तेल के ड्रम में डाल देते हैं। फिर वो ड्रम सीधा समंदर में फेंका जाता है। काम खत्म होने पर बॉडीगार्ड रिपोर्ट करता है, यंग मास्टर चुन, सब मैनेज हो गया। चैन यू ने सिर हिलाया और ड्राइवर को वापस चलने को कहा। गाड़ी में एक एड ने टैबलेट दिया। सर, ये वेयरहाउस के इंटरनल कैमरास की रिकॉर्डिंग है। स्क्रीन पर शख्स को देखकर चैन यू ने पूछा, इसका नाम क्या था? एडे बोला, जियांगशान, अपनी सिक्योरिटी कंपनी चलाता है और पुलिस से लिंक्स हैं। वेयरहाउस रेड उसी की कंपनी ने किया था। ये सुनते ही चैन यू पागलपन भरी हंसी हंसने लगा। इंटरेस्टिंग, मुझे लगा सिर्फ पॉन है, अंदाजा नहीं था कि इस पर टकरा जाऊंगा। जियांगशान, चाहे तू गर्म खून रुकी हो या किसी का चेस पीस, तेरा सफर यहीं खत्म होता है। चुन फैमिली से टकराना चाहते हो? कीमत अदा करनी पड़ेगी। घर वापस जाकर चैन यू ने फौरन कॉल की, सबसे बेहतरीन क्लीनर ढूंढो, चाहे कितना खर्चा हो। जियांगशान को लेकिन सामने से ठंडी आवाज आई, चैन यू, बस नहीं हुआ तुम्हारा? फैमिली बहुत नाराज है। अंदाजा है कितनी मुश्किल पैदा की है तुमने। फैमिली काउंसिल ने फैसला किया है कि तुम्हें सक्सेशन लाइन में 2 दर्जे नीचे किया जाए और रिसोर्सेज आधे कर दिए जाएं। चैन यू ने दांत भींच लिए। थर्ड अंकल, ये नाइंसाफी है। मैं सिर्फ, आवाज गरजी, बस, सर झुका के चुप रहो। एक और लापरवाही की तो एंसेस्ट्रल हॉल में घुटनों पर बिठाया जाएगा। कॉल खत्म होते ही चैन यू ने फोन जमीन पर पटक दिया। ये बूढ़े, एंसेस्ट्रल हॉल में घुटने? क्या समझते हैं मैं बेकार हूँ? जियांगशान, तुम्हारी वजह से मैं कचरा बन गया हूँ। देखना, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता तबाह करूंगा। मंजर स्कूल शिफ्ट होता है, जहाँ जियांगशान की एकेडमिक्स बेहतर हो रही होती हैं। लिन ने तारीफ की, कंपनी भी चला रहे हो और मिड टर्म्स में टॉप 10 भी, इम्प्रेसिव। जियांगशान मुस्कुराकर बोला, ज्यादा मेहनत नहीं लगी, सिर्फ ब्रेन पावर। लिन ने हल्की सी लात मारी। हार्टलेस, मेरी ट्यूटरिंग की वजह से है। ये देखकर उसका डिवोटेड एडमायरर जल गया। वो आगे बढ़ा, जियांगशान, तुम्हारी एब्सेंसेस डिसिप्लिनरी लिमिट तक पहुंच चुकी हैं। स्टूडेंट काउंसिल ने फॉर्मल वार्निंग का फैसला किया है। लिन फौरन आगे आई। चेयरमैन जो, जियांगशान का केस स्पेशल है। जो काई ने टोक दिया, स्पेशल केसेस पहले फाइल होते हैं, स्कूल रेगुलेशन सब पर बराबर लागू होते हैं। लिन बोलने लगी मगर जियांगशान ने उसे पीछे कर दिया। जियांगशान मुस्कुराया। जोकाई बोला, नेक्स्ट मंडे फ्लैग सेरेमोनी के बाद तुम सबके सामने पब्लिक सेल्फ क्रिटिसिज्म करोगे। वरना एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस को रेकमेंड करेंगे। ग्रेजुएशन तक अफेक्ट हो सकता है। स्टूडेंट्स फुसफुसाने लगे, क्या स्टूडेंट काउंसिल के पास इतना अथॉरिटी है? जियांगशान समझ गया कि एब्सेंसेस सिर्फ बहाना है। वो झुककर धीरे बोला, चेयरमैन जो, लड़ाई करने से पहले टारगेट पहचान लेना चाहिए।
क्या जिसने तुम्हें बैक किया उसने नहीं बताया कि कुछ लोग अनटचेबल होते हैं? जो काय गरजा, मुझे धमकी दे रहे हो? टेंशन बढ़ने लगी तो लिन ने जांग शान को वहां से खींच लिया। जो काय गुस्से में अपने अंकल डिपार्टमेंट डायरेक्टर के पास शिकायत ले गया। अंकल ने संजीदगी से कहा, मामला इन्वेस्टिगेट होगा, एक तरफ की बात पर फैसला नहीं होता। जांग शान का केस स्पेशल है। प्रिंसिपल और बोर्ड ने पर्सनली कहा है कि उसे स्पेशल कंसिडरेशन दी जाए। समझ रहे हो इसका मतलब? मैं डायरेक्टर हूँ लेकिन बोर्ड को ऑफेंड नहीं कर सकता। एज योर अंकल मशवरा देता हूँ, जांग शान को प्रोवोक मत करो। यांग तियनली फैमिली भी पावरफुल थी। अंजाम याद है? जो काय चीखा। लेकिन अंकल, बस ये मामला यहीं खत्म। लेकिन जो काय ने दिल में फैसला कर लिया, अगर इस बार नहीं निपटाया तो ये और एरोगेंट हो जाएगा। गुस्सा निकालने के लिए बाहर गया। मैं कब जलील हुआ हूँ? ब्लॉन्ड लड़की ने गले में बाहें डाली। छोड़ो यंग मास्टर जो, ड्रिंक लो। जो काय ने झटका दिया। दूर हो, क्या औकात है तुम्हारी? नशे में बड़बड़ करता रहा। जांगशान, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। बदकिस्मती से चेन्यू ने सब देख लिया। हालात समझकर उसने जो काय को इनवाइट कर लिया। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। अगले दिन क्लास में नया ट्रांसफर स्टूडेंट इंट्रोड्यूस हुआ, चुन्यू। उसने नाम बदलकर यू चुन रखा और सीधा जंक्शन की क्लास में आ गया। जंक्शन ने फौरन पहचान लिया। चेन्यू ने रात को डिस्ट्रॉय जंक्शन प्लान बना लिया था। पहले दोस्ती करेगा, वीकनेसेस पता करेगा, फिर धीरे धीरे उसे मेंटली टॉर्चर करेगा। सोचकर ही चेन्यू पागल हंसी हंसने लगा। डिस्पेयर, जंक्शन गार्ड्स भी सोचने लगे कि शायद यंग मास्टर का दिमाग हिल गया है। पीई क्लास में प्लान स्टार्ट किया। उसे पता था जंक्शन में जस्टिस स्ट्रांग है। विसल बजते ही सब भागने लगे। चेन्यू ने जानबूझकर फिसलकर गिरने का ड्रामा किया। मैं गिर रहा हूँ जंक्शन, हेल्प। जंक्शन बिना देखे सीधा निकल गया। चेन्यू हैरान रह गया। उसने जोर से पुकारा था। पीई टीचर दौड़ता आया। यू चेन, गिर गए, इन्फर्मरी चलते हैं। टीचर ने उसे ब्राइडल कैरी में उठा लिया। सेफ्टी फर्स्ट। चेन्यू घबरा गया। नीचे उतारो। स्टूडेंट्स हंसने लगे। इतना टफ लगता है, गिर भी नहीं सकता। जंक्शन हैरान था, ये सच में इतना चाइल्डिश है या एक्टिंग कर रहा है? लैब में चेन्यू बोला। जंक्शन, लेसन समझ नहीं आया, पार्टनर बन जाओ। डंग जा बोल पड़ा। नोप, जंक्शन मेरा पार्टनर है। पिटीफुल एक्ट बंद करो। जंक्शन का टॉप लैकी सिर्फ मैं हूँ। चेन्यू अंदर ही अंदर जला लेकिन मुस्कुराया। सॉरी डिस्टर्ब किया। डंग जिया बोला, इग्नोर करो, कहीं अमोनिया बॉटल न गिरा दे। चेन्यू की रगों में गुस्सा दौड़ गया। डंग जिया, तुम भी मेरी किल लिस्ट में हो।